भगवान विष्णु के उपासक महाराज अम्बरीश, कितने क्षत्रिय कहते हैं कि महाराज मीट मांस खाना हम क्षत्रियों का धर्म है। सूर्य वंश में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने मांस भक्षण किया हो। कोई प्रमाण किसी शास्त्र में नहीं दे सकता है। सूर्य वंश का ऐसा प्रतापी वंश है ये कि कोई भी क्षत्रिय मांस को हाथ तक नहीं लगाता था। इसी में एक राजा अम्बरीश हुए थे कि अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीप पतिमहि अव्ययं च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। महाराज अम्बरीश जिनके नगर की रक्षा सुदर्शन चक्र करता था, पति पत्नी ऐसे धरती के सम्राट थे, लेकिन हल चला करके 2 बीघा की खेती करते थे। उससे जो अन्न उपजता था अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ऐसा आदर्श। और एकादशी का व्रत करते थे। व्रतों में सर्वोत्तम व्रत एकादशी। श्री सुखदेव जी कहते हैं एकादशी का व्रत किए और द्वादशी तिथि में दुर्वासा ऋषि जी राजा अम्बरीश के यहाँ गए। तो द्वादशी में निमंत्रण दे दिया कि आप आए हैं प्रभु, तो पहले आप भोजन करें, उसके बाद मैं भोजन करूंगा। अब दुर्वासा जी चले गए स्नान करने। अब कुछ ही समय के बाद त्रयोदशी तिथि का आगमन होना था। तो यह प्रयास करें कि एकादशी तिथि में व्रत रहे, द्वादशी में पारण कर ले। अगर कहीं त्रयोदशी लग गई तो साल भर की हुई एकादशी का फल निष्फल हो जाता। तो ब्राह्मणों से पूछा कि क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने बताया कि ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्याम यदि पारणे यत कृत्वा साधु में भूयात् धर्मो वान माम स्पृशे। ब्राह्मणों ने कहा कि शालिग्राम को जो स्नान कराते हैं वह चरणोदक आप ले लीजिए राजन, पारण मान लिया जाता है। आपका व्रत भी खंडित नहीं होगा, संत का अपराध भी नहीं होगा। अब जैसे ही बेचारे शालिग्राम का चरणोदक लेना चाहे, दुर्वासा जी आ गए और उन्होंने जटा को उखाड़ करके फेंका और उससे एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। और वो दुर्वासा के द्वारा जो राक्षसी प्रकट हुई अम्बरीश जी को मारने दौड़ी। राजा अम्बरीश ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि प्रभु यदि मेरी गलती हो तो यह कृत्या नाम की राक्षसी मुझे जला करके राख कर दे, इसकी परवाह नहीं। अगर मैं गलत न हूँ प्रभु तो आप न्याय करें। सुदर्शन चक्र ने कृत्या नाम की राक्षसी का वध किया, दुर्वासा जी का पीछा किया। अब दुर्वासा जी बेचारे अपने प्राण को बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। भगवान शिव के पास गए जिसके वो अवतार हैं दुर्वासा जी, शिव के अवतार हैं। भगवान शिव ने भी मना कर दिया। शंकर सहज विष्णु तो ही सकहि न राख राम कर द्रोह। कहा कि मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। दुर्वासा जी बेचारे नारायण के पास गए तो नारायण ने कहा कि दुर्वासा जी क्षमा करना, मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? कि अहम भक्त पराधीन यशवतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन। भगवान कहते हैं अगर आप सोचो कि मैं स्वतंत्र हूँ तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्तों के अधीन हूँ। भक्त जैसा चाहता है वैसे नचाता है। कहा कैसे? कहा जैसे कलयुग में लोग भगवान को अपने घर में रखते हैं, अपनों तो माल छानेंगे, रसमलाई खाएंगे, तो भगवान को चिरौरी का दाना भोग लगा देंगे। तो भगवान ने कहा कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, जैसा रखते वैसे रहता हूँ, क्या करूं? यदि तुम्हारी रक्षा कोई कर सकता है तो आप अम्बरीश के पास जाएं। दुर्वासा जी को टहलते टहलते 1 वर्ष बीत गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये घटना 1 वर्ष तक
और बेचारे वो खड़े हैं चरणोदक लेकर के, 1 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये आए, इनको भोजन कराऊं तो मैं भोजन करूं। दुर्वासा जी आए अम्बरीश के चरणों में, जैसे ही झुके हैं गले से लगा लिया अम्बरीश जी ने। कहा कि गुरुदेव आप संत हैं, आप मेरे चरणों में नहीं, मैं आपके चरणों में। वहां पर दुर्वासा जी नाचने लगे। यह लीला भगवान के भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए दुर्वासा जी ने किया। दुर्वासा जी तो परम ज्ञानी है,